मैं हूं सीए मोनिल शाह। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 60% से ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स सिर्फ यूएस पर डिपेंड हैं? अगर अमेरिका अपने नए टैरिफ लागू कर दे तो पूरा सेक्टर हिल सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, कंपनियां कई बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाकर इस रिस्क को कंट्रोल कर सकती हैं। सबसे पहले आता है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। कंपनियों को सिर्फ यूएस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब एशिया पैसिफिक, यूरोप, जापान और मिडिल ईस्ट जैसे नए मार्केट्स में एंट्री जरूरी है। इससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खुलेंगे और यूएस सेंट्रिक पॉलिसी रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप है वैल्यू चेन में ऊपर जाना। अगर ऑफशोरिंग महंगी हो भी जाए तब भी क्लाइंट्स एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग या R&D जैसी हाई वैल्यू स्किल्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहेंगे। कंपनियों को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को अपस्किल करें और ऐसे इनोवेटिव सर्विसेज ऑफर करें जिन्हें रिप्लेस करना आसान ना हो। तीसरा पॉइंट है ऑनशोर हायरिंग। H-1B वीजा का रिस्क हमेशा बना रहता है, इसलिए अब कंपनियां यूएस में लोकल टैलेंट हायर कर रही हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो क्लाइंट्स खुश रहते हैं कि वर्कफोर्स लोकल है और दूसरा टैरिफ का असर भी कम होता है। चौथा रास्ता है ऑटोमेशन और एआई का यूज। अगर 25% टैक्स लग भी जाए तो कंपनियां लो लेवल टास्क्स को ऑटोमेट करके कॉस्ट बचा सकती हैं। टियर 1 सपोर्ट, बैक ऑफिस या क्यूए जैसे काम एआई से तेज और सस्ता हो सकते हैं। इससे क्लाइंट्स को भी फायदा और कंपनी के मार्जिन भी सुरक्षित। पांचवा पॉइंट है फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग। मान लीजिए $100 की पेमेंट हो तो $25 एक्साइज टैक्स और करीब $21 यूएस कॉर्पोरेट टैक्स, यानी लगभग 46% एक्स्ट्रा बोझ। कुछ केस में कुल टैक्स 60% तक पहुंच सकता है। कंपनियां इससे बच सकती हैं अगर वो यूएस सब्सिडियरी के जरिए काम करें या ट्रांसफर प्राइसिंग का स्मार्ट इस्तेमाल करें। छठा और बहुत जरूरी कदम है कॉन्ट्रैक्ट और कंप्लायंस मैनेजमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज इन लॉ क्लॉज होना चाहिए। काम का स्कोप क्लियर होना चाहिए कि कितना यूएस के लिए है और कितना बाकी के लिए। साथ ही रिपोर्टिंग की तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि यूएस कंपनियां शायद हर पेमेंट का डिटेल रिपोर्ट करेंगी। आखिरी और स्ट्रेटेजिक कदम है पॉलिसी एंगेजमेंट और लॉबिंग। इंडियन कंपनियों को सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना, बल्कि पॉलिसी मेकर्स से बातचीत भी करनी होगी। नास्कॉम जैसी इंडस्ट्री बॉडीज को यूएस और इंडिया दोनों सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि कुछ राहत या एग्जेम्पशन मिल सके। तो देखा आपने, सिर्फ एक टैरिफ पॉलिसी इंडिया के आईटी सेक्टर को कितना हिला सकती है। लेकिन अगर कंपनियां अभी से ये कदम उठाए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, हाई वैल्यू स्किल्स, ऑनशोर हायरिंग, ऑटोमेशन, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग और लॉबिंग, तो ये चैलेंज एक नए मौके में बदल सकता है। धन्यवाद। ज्ञान का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं जल्द।